चोरी के वाकयात में यह कहानी सबसे अजीब है, क्योंकि इस चोर ने 9,000 करोड़ यानी $3.5 बिलियन जैसी बड़ी रकम को चोरी किया, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल से सब खो दिया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी अमाउंट एक छोटे से चीटोस के डब्बे में आखिर कैसे छुपाई गई, और जब यह पैसे रियल ऑनर्स को वापस करने का बोला गया तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। जनाब, 13 सितंबर 2019 को यूएस की स्टेट जॉर्जिया के एक छोटे से शहर थेंस से एक लड़का, जिसका नाम जिम्मी जंग था, वो 911 पर कॉल करता है और बोलता है कि उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि उसके घर पे चोरी हुई है, वो भी लाखों डॉलर की। जिम्मी के घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे और चोरी करने वाला बंदा सीसीटीवी की फुटेज में देखा भी जा सकता था, लेकिन उसने अपना फेस छुपा रखा था। पुलिस को इतनी बड़ी अमाउंट की चोरी की खबर थोड़ी स्ट्रेंज लगी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी चोरी पर भी और जिम्मी जंग पर भी, क्योंकि एक छोटी उम्र के लड़के के पास इतनी दौलत, वो भी घर में होना कोई मामूली बात नहीं थी। जिम्मी जंग एक अय्याश इंसान था जो अपने फ्रेंड्स को बहुत पैसा खिलाता था और अपने प्राइवेट जेट में सबको फ्री घुमाता था। पुलिस के साथ वो पहले भी इंटरेक्ट कर चुका था, एक बार तो कोकेन के चक्कर में पकड़ा भी जा चुका था। कई बार उसके घर का सीसीटीवी यूज हो चुका था रोड की फुटेज के सिलसिले में। इस बार पुलिस वालों को शक हुआ कि इस एज के बंदे के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। पुलिस की स्लो प्रोग्रेस को देखते हुए इधर जिम्मी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मार्टिनेली को भी हायर कर लिया ताकि वह चोर को पकड़ सके। वो इन्वेस्टिगेटर भी सोच में पड़ गई कि यह छोटा सा लड़का आखिर इतने पैसे कहां से ला रहा है। जिम्मी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस देखकर हर कोई उसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में आया है वो जिम्मी को जानता था, क्योंकि वह उस टाइम घर में आया जब घर पर कोई भी नहीं था, और यह इंफॉर्मेशन भी उसके पास थी कि जिम्मी के पास इतने पैसे घर पर पड़े हैं। इतने में साइबर क्राइम यूनिट को भनक लग गई कि एक जिम्मी जंग नामी लड़के के घर से 4 लाख रुपए की चोरी हुई है, और क्योंकि यह खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बता रहा था तो इस पर साइबर क्राइम यूनिट को शक हो गया। अब मजे की बात यह है कि साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से एक सिल्क रोड में हुई क्रिप्टो हीस्ट पर यानी चोरी पर एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर रहा था। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन्स से लेकर ड्रग्स तक तमाम इल्लीगल चीजें यहां ट्रेड होती थीं और इसकी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइंस में की जाती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस को चुरा लिया। क्योंकि ये इल्लीगल डार्क साइट थी, इसी वजह से किसी ने भी इस थेफ्ट को आज तक रिपोर्ट नहीं किया। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और एफबीआई ने साइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास से 17,000 बिटकॉइंस बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। एफबीआई को लग रहा था कि शायद यह सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और अब यह हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिम्मी जंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए जाने वाले बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। उसके लिए जरूरी था कि पहले यह पता लगाया जाए कि जिम्मी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। तो 3 बंदों की एक टीम, जिसमें एक साइबर क्राइम यूनिट का बंदा भी शामिल था जो कि एक क्रिप्टो एक्सपर्ट था, उन्होंने जिम्मी से मीटिंग रखी उसके घर हुई चोरी के मामले में, और बातों बातों में पूछने लगे कि जिम्मी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिम्मी ने उनको अपना रूम दिखाया जिसमें 3 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। साइबर क्राइम का बंदा फौरी समझ गया कि इतनी दौलत 3 माइनर्स के साथ कभी भी नहीं निकल सकती। जिम्मी को बातों में लगा कि क्रिप्टो एक्सपर्ट ने जिम्मी के पीसी से उसका बिटकॉइन एड्रेस निकाल लिया। बाद में यही एड्रेस सिल्क रोड की हीस्ट से मैच कर गया और उनको कंफर्म हो गया कि जिम्मी का लिंक उस हीस्ट से जरूर है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी 51,000 बिटकॉइंस की, जो उनके ख्याल में जिम्मी के पास ही थे। अगली मीटिंग में वो फिर आए और एक सर्च वारंट लेकर आए और उसके घर की तलाशी लेने लग गए। इसी दौरान एक ऑफिसर को एक चीटोस का कंटेनर मिला जिसमें एक टॉवल के नीचे से एक छोटी सी कंप्यूटर चिप मिली जो कि बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था, और इसमें उनको 51,000 बिटकॉइंस भी मिल गए जिनकी 2021 में वर्थ $3.5 बिलियन थी। जिम्मी ने तफसील से जुर्म किया और ऑफिसर्स को बताया कि एक लूप होल की हेल्प से उसने यह चोरी की थी।
अब जिम्मी को 1 साल और 1 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई गई। पुलिस, FBI और साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर इस केस को क्लोज किया। जिम्मी अगर उस दिन 911 पर कॉल ना करता तो आज वह आजाद घूम रहा होता। FBI ने सीज किए गए 51,000 बिटकॉइंस के असल मालिका के नाम एक नोटिस निकाला कि जिसका भी 2012 सिल्क रोड क्रिप्टो हीस्ट में नुकसान हुआ था वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस क्लेम कर सकते हैं। पर हैरानी की बात है कोई एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब था कि सिल्क रोड पर अकाउंट है उसका, और सिल्क रोड पर अकाउंट का मतलब है कि वो किसी ना किसी क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।